हरी कांच की चूड़ियाँ, थकी हुई चाल और मरे मरे कदमों से गर्दन झुकाए रोशन दालान में पड़ी टूटी कुर्सी पर धम से बैठ गए। बरसों पुरानी कुर्सी चरमरा उठी। शायद वो भी रोशन की व्यथा से व्यतीत जान पड़ रही थी। रजनी ने बाहर झाँका तो रोशन को उदास और टूटा हुआ पाया। उसने एक गिलास पानी लाकर रोशन को थमा दिया। कुछ पूछना या प्रश्न करना बेमानी था। उनकी लुटी लुटी रंगत अपनी व्यथा कह रही थी। रोशन ने एक सांस में घटाघट पानी पिया और खाली गिलास रजनी को थमा दिया। रजनी की आंखों का सामना होते ही वे अपराधी भाव से कातर हो उठे। रजनी के आंचल में मुंह देखकर वे फूट फूट कर रो पड़े। रजनी व्यथित उदास रोशन के बालों में उंगलियां घुमाती रही। उसकी आंखों में भी झरझर आंसू बह रहे थे। यह कैसा समाज है, कैसी ईश्वर की दुनिया है। एक अच्छा लेखक आज दर दर का भिखारी हो गया था। लेखक जो इस समाज की धुरी होता है, दिन रात सरस्वती की सेवा करने वाले से पता नहीं लक्ष्मी इतनी क्यों रुठ जाती है। लेखकों ने समाज को दिशाबोध दिया, अच्छा साहित्य दिया, लेकिन बदले में समाज ने क्या दिया? भूख, बेकारी, फटेहाल, जीने की सजा। क्यों? आखिर क्यों? क्या इस समाज का लेखकों के प्रति कोई दायित्व नहीं? क्या यूं ही अच्छे लेखक अहंकार के गर्त में समाते रहेंगे? ये सारे प्रश्न अनुत्तरित है। इस क्यों का जवाब कौन दे? रोशन ने एक उपन्यास हरे कांच की चूड़ियाँ ने साहित्य जगत में धूम मचा दी थी। लाखों प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। उनके इस उपन्यास ने एक रिकॉर्ड बनाया था। प्रकाश मालामाल हो गए। एक समारोह में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा शील्ड प्रदान की गई। उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। रोशन भी खुश थे। नाम और दौलत सब कुछ हासिल हो रहा था। रॉयल्टी की हर महीने एक मोटी रकम उन्हें मिल रही थी। हरी कांच की चूड़ियाँ नारी के भावनात्मक पहलू को उजागर करने वाला उपन्यास था। नारी के बहुत ही कोमल मनोभाव को उजागर करता यह उपन्यास नारियों का विशेष चहेता था। हजारों पाठक पाठिकाओं के रोज प्रशंसा भरे पत्र उन्हें मिलते, जिन्हें वे सहेज कर एक फाइल में लगाते रहते। उन्हीं प्रशंसकों की भीड़ में रजनी भी शामिल थी। उपन्यास के पहले पेज पर उनका फोटो भी छपा था और सम्मानित होने के बाद तो कई अखबारों में भी उनकी तस्वीर सुर्खियों में भी। रजनी ने पता नहीं कब और कैसे उन्हें अपना दिल सौंप दिया था। रोशन के पास रजनी के पत्र अक्सर ही आने लगे। रजनी पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की युवती थी। पत्रों का आदान प्रदान कब प्यार में परिवर्तित हो गया, इसका दोनों को ही भान नहीं था। पत्रों का सिलसिला जब भी मन पड़ता दोनों तड़पने लगते। आखिर दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। जिस दिन पहली बार रोशन रजनी के घर देहरादून गए तो उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कुछ तो रजनी से प्रथम साक्षात्कार की उमंग थी, कुछ डर था कि कहीं उसके पिता इनकार न कर दे। रजनी के पिताजी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन स्वागत भी उत्साहजनक नहीं था। हाँ, रजनी का सामना होते ही जबान पर ताले पड़ गए। पत्रों के माध्यम से पनपा प्रेम इतना खूबसूरत होगा, ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। रजनी ने अपनी तस्वीर भेजी थी, लेकिन बेजान तस्वीर तो तस्वीर ही थी। रूबरू अपने हमसफर को देखकर आंखों की पुतलियों ने हरकत करना ही बंद कर दिया। पंचई रंग, सांचे में ढला बदन, बड़ी बड़ी आंखें और नागन सी बल खाती लंबी चोटी।
सब कुछ इतना सुंदर था कि रोशन एक बार तो डर गए कि कहीं ऐसी रूपसी का हाथ अच्छी खासी आमदनी वाले पिता मुझ जैसे लेखक के हाथ में देने से इनकार न कर दे। रजनी ने बाद में बताया कि घर वालों के साथ इस शादी की रजामंदी लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। खैर, सादे से समारोह में रजनी और रोशन का विवाह हो गया और रजनी अपने साजन के घर आ गई। रोशन के तो खुशी के मारे पाँव भी जमीन पर नहीं पड़ते थे। रजनी के हाथों में जतन से पहनी हरे कांच की चूड़ियों की खनक में दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। दिन रात पत्नी के प्यार में डुबकियां लगाते रोशन ये भी भूल गए कि वे एक लेखक हैं। उन्हें भविष्य के लिए लिखना भी है। उनकी रोजी रोटी ही लेखन है। इधर घर का खर्च बढ़ा, उधर रॉयल्टी दिन ब दिन घटती गई। साथ ही लेखन भी नहीं के बराबर हो रहा था। घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। यूँ रजनी बहुत ही सुघड़ गृहिणी साबित हुई, लेकिन आवश्यक जरूरत पर पैसा तो चाहिए ही। इस बीच रजनी एक बच्चे की मां बन गई। सोहन के जन्म पर रजनी की जान मुश्किल से बची। ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था। अब तो अस्पताल में रहना पड़ा। दवा दारू के चक्कर में जमा पूंजी भी घटती गई। रोशन ने दिन रात एक करके फिर महुआ नाम से एक उपन्यास लिखा। प्रकाशन ने छापा भी, लेकिन वो अधिक नहीं चल पाया। घर गृहस्थी की चक्की में पीसते और पत्नी की बीमारी ने मनोभाव की कोमलता हर ली। उन्होंने फिर एक नया उपन्यास लिखा, लेकिन प्रकाशक ने छापने से इनकार कर दिया। महुआ से उसे घाटा उठाना पड़ा था। अंत वो रिस्क लेने को तैयार न था। रोशन टूट गए। इसका सीधा असर उनके लेखन पर पड़ा। दुनियादारी और यारों की बेवफाई के मक्कड़ चाल में शब्दों का संसार कई खोसा गया। बच्चे के जन्म के बाद से ही रजनी बूझी सी गई। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। 24 घंटे हल्का ज्वर रहने लगा। दवा दारू और खाने पीने के अभाव में वो सूख कर काटा हो गई। दैदीप्यमान सौंदर्य खो गया, लेकिन उसने उप तक नहीं की। पति और पुत्र की सेवा में वो दिन रात गृहस्थी की चक्की में पीसती रही। उदास सुनी आंखों में पति पुत्र पर प्यार की वर्षा करती रही। कभी कोई गिला शिकवा उसने होठों पर नहीं आने दिया। बस दिन रात जलते जलते दिए सी प्रज्वलित रहती और अपनी प्रीत और ममता के नीर से गृहस्थी की बगिया सिसती रही। लंबे ज्वर से टूटकर एक दिन रजनी ने भी संसार से विदा ले ली। रोशन ढगे से लुटे लुटे अपनी दुनिया लुटती देख रह गए। नन्हे सोहन को सीने से चिपकाए वे फपक फपक कर रो पड़े। उनके दिलो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जिधर देखते अहंकार ही अहंकार नजर आने लगा। अपनी आंखों के सामने रजनी की सस्ती अर्थी देखते रहे। अर्थी उठाने से पूर्व वे अंदर गए और हरे कांच की चूड़ियों का पैकेट उठा लाए, जो वे रजनी को उसके जन्मदिन पर देने के लिए लाए थे। अगले हफ्ते ही रजनी का जन्मदिन आने वाला था। उन्होंने उठकर हरे कांच की चूड़ियाँ रजनी की बेजान कोमल कलाई में डाल दी। आसपास खड़े लोग सुबक पड़े। बहुत ही कारुणिक दृश्य था। रजनी को जब चिता पर लिटाया गया, तब तो उनके सब्र का बांध ही टूट गया। सोहन को नीचे सुलाकर दौड़ पड़े चिता की तरफ और रजनी के बेजान जिस्म से लिपटकर दहाड़े मार मार रोने लगे। लोगों ने आंखें पोंछते हुए उन्हें
रजनी की लाश से अलग करके पास ही पत्थर पर बैठा दिया। पड़ोसी ने सोहन के हाथ से छुआकर अग्नि की मशाल चिता को दिखा दी। चंद ही मिनटों में चिता धू धू कर चल उठी। रोशन के सारे सपने, सारे अरमान जलती चिता की भेंट चढ़ गए। वे सोहन को सीने से चिपकाए रजनी को अग्नि की भेंट चढ़ते देखते रहे। लकड़ियों के चटकने के साथ रजनी के हाथों में पहनी हरे कांच की चूड़ियाँ भी चटक चटक कर बाहर गिर रही थी। चूड़ी का एक टुकड़ा चटक कर उनके कदमों के पास आ गिरा। उन्होंने झुककर गर्म चूड़ी के टुकड़े को उठाया और उसे देखते रहे, मानो वे रजनी की आंखों में आंखें डालकर निहार रहे हो। रजनी द्वारा चिता से भेजा हुआ नजराना उन्होंने चूमकर अपनी जेब में डाल दिया। इस अंतिम विदाई की बेला में भी रजनी उन्हें प्यार भरा नजराना देना नहीं भूली थी। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।